हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हरतालिका तीज जो 6 सितंबर को हो रही है उस पे हमें कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि ये व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है और काफ़ी बड़ा व्रत माना जाता है। और इस पे हमारी जो भूल से जो गलतियाँ हो जाती हैं वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसको हमें भूल से भी उन गलतियों को नहीं करना है, जिससे कि हमारा व्रत पूरा नहीं हो पाता और खंडित हो जाता है। तो हमें उन कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है और ऐसे कौन से काम नहीं करने हैं जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो जाए और हमारा व्रत पूर्ण हो, तो ये बताने वाली हूँ आप सभी को मैं इस वीडियो में। तो हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं घर की सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस व्रत को रखने से कुछ नियमों का हमें पालन करना जरूरी होता है। वो कौन कौन से नियम हैं जो हमें हरतालिका तीज पर उनको पूर्ण करना है और उनको ध्यान रखना है। तो हरतालिका तीज का त्यौहार देश भर में काफ़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्यौहार माना जाता है। हरतालिका तीज को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तीजा भी कहा जाता है। तो इस साल ये पर्व 6 सितंबर को रखा जाएगा। ये व्रत कुंवारी कन्याएं और महिलाएं रख सकती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस व्रत को अन्य व्रतों की तुलना में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, क्योंकि करीब 36 घंटे तक महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है और पूजा सफल मानी जाती है। तो इस लेख में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं हरतालिका व्रत के नियम की हरतालिका व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, कौन से व्रतों को हमें पालन करना चाहिए इन व्रत को पूर्ण करने के लिए। ये व्रत दिन और रात दोनों समय लगातार रखा जाता है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि 8वां प्रहर पूजा भी करनी होती है। और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। महिलाएं जागते हुए भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करती हैं, इसलिए इस तीज के व्रत को बहुत कठिन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई कुंवारी या अविवाहित महिला इस व्रत को करना या रखना शुरू कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर भी और दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। अगर कोई बीमार हो जाए तो दूसरी महिला या पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है उन्हें व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। और हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिलाएं इस दिन अपने गुस्से पर काबू रखें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के दिन हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि मन शांत और ठंडा रहे, किसी से गलत व्यवहार भी ना करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता भी बनी रहती है। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए, अर्थात किसी के भी प्रति गलत भावना ना रखें और भूलकर भी किसी को भला बुरा ना कहें। इस दिन किसी के लिए भी अपने मन में गलत भावना या खोट ना रखें। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन होता है। ये निर्जला व्रत होता है, यानी कि व्रती महिलाएं इस दिन जल या पानी तक ग्रहण नहीं कर सकती। अगर किसी महिला ने पानी पी लिया तो यह व्रत खंडित हो सकता है। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत के दौरान रात को दूध भी पी लेती हैं। उनकी मान्यता है कि ऐसी महिलाएं अगले जन्म में उन्हें सर्प का जन्म मिलता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को अपने आप पर संयम बनाए रखते हेतु पूरे मनोभाव से व्रत करना होता है, तभी इसका फल मिलता है। तीज का त्यौहार साल में 3 बार आता है, हरियाली तीज, कजरी तीज व हरतालिका तीज। इन तीज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इन तीनों तीजों में भगवान शंकर और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो देखिए मैंने आप सभी को हरतालिका तीज के बारे में सारी जानकारी दे दी है कि हरतालिका तीज पर जो भी व्रत रहेंगी उस पर हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जो अक्सर लेडीज़ें कर देती हैं। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो जानकारी और ये जानकारी अगर आपको पहली बार मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं भी। हरे कृष्णा, हरि बोल।